वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज क्लास 10th एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर नंबर 4 एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विश्वास का एक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर सेट करना पड़ेगा, यानी एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर रखना पड़ेगा। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देर इज ऑनर अमोंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के मध्य सम्मान होता है, यानी चोरों के बीच में सम्मान होता है, चोर चोर का सम्मान करता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट। यह कहानी हमें किसका उदाहरण देती है, यानी दो जो कथन बता रखे हैं यहाँ पर कि चोर को पकड़ने के लिए चोर को रखना चाहिए या फिर चोर चोर का सम्मान करता है। इन दोनों बातों में से इस कहानी में कौन सी बात फिट बैठती है, आइए जानते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। पढ़ें और पता लगाएं। व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डेनबी को किस चीज को कलेक्ट करना अच्छा लगता है। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर। वह हर साल चोरी क्यों करता है। एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई सोचता था कि होरेस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड। वह 50 वर्ष का था और उसकी शादी नहीं हुई थी। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वह एक हाउस कीपर के साथ में रहता था जिसको उसकी हेल्थ की काफ़ी चिंता थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वास्तव में वह परफेक्ट तरीके से अच्छा था, खुश था, लेकिन गर्मी के मौसम में उसको हे फीवर का अटैक हो जाता था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वह ताले बनाया करता था और अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेस रहा था और उसके 2 हेल्पर भी उसके पास में थे। यस, होरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ, होरेस डेनबी जो था वो अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार व्यक्ति नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले होरेस को पहली और अंतिम सजा हुई थी एज ए प्रिजन लाइब्रेरी के रूप में। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे दुर्लभ और खर्चीली किताबें पसंद थी। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसलिए वह हर साल एक तिजोरी को लूट लिया करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू। हर साल वह योजना बनाता बहुत सावधानी से कि उसे क्या करना चाहिए था। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। इतनी चोरी कर लेता था कि उसे 12 महीने तक चोरी नहीं करनी पड़ती थी। एंड सीक्रेटली बोर्ड द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और गुपचुप तरीके से वो किताबें खरीद लेता एक एजेंट के जरिए जिनको कि वो पसंद करता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब जुलाई महीने की सनशाइन में चलते हुए he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। उसने महसूस किया कि बाकी चोरियों की तरह जो हर साल सक्सेस रहती है उसी तरह से ये जो रॉबरी है ये भी सक्सेस रहने वाली है। फॉर 2 weeks he had been studying the house of Shotover Grange। वह पिछले 2 सप्ताह से शोटोवर ग्रेंज के हाउस की निगरानी कर रहा था, उसका अध्ययन कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम्स। इसके कमरों को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग। इसकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उस वायरिंग को देख रहा था। इट्स पास एंड इट्स गार्डन। इसके रास्तों को देख रहा था, इसके बगीचे को देख रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स। इस दोपहर को 2 नौकर हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, जो कि ग्रेंज में ही थे जबकि उनका परिवार जो है लंदन जा चुका था, हैड गॉन टू द मूवीज।
वे सिनेमा देखने चले गए थे, मूवी देखने चले गए थे। होरेस सो देम को, होरेस ने इनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ hay fever in his nose। उसने महसूस किया, अपने आप को खुश महसूस किया, लेकिन उसको उसकी नाक में हे टिकल हो गया था, हे फीवर हो गया था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। वह बगीचे की दीवार के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। उसकी पीठ पर बैग में सारे औजार व्यवस्थित तरीके से पैक थे। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंज सेफ। ग्रैंज सेफ में 15,000 पाउंड की ज्वेलरी थी। इफ यू सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वह उन्हें एक एक करके बेचता, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो उसे उम्मीद थी कि उसे 5,000 मिल जाते हैं। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। उसे इतना काफ़ी होता अगले साल तक खुश रहने के लिए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम। ऑटम महीने में, पतझड़ के मौसम में, अब 3 रुचिपूर्ण पुस्तकें आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब वो उसे पैसा प्राप्त कर लेगा उनको खरीदने के लिए जो उन्हें चाहता है खरीदना। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उसने देखा था कि हाउसकीपर ने चाबी को किचन के दरवाजे पर खूंटी पर लटका दिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स। उसने दस्तानों का एक जोड़ा पहना। टुक द की, चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो हमेशा सावधान रहता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स वो छोड़े नहीं। स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा कुत्ता किचन के अंदर पड़ा हुआ था। इट स्टीयर्ड, इसने मूवमेंट किया। मेड ए नॉइस, एक आवाज़ की। एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और दोस्ताना तरीके से इसने अपनी पूंछ को हिलाया। ऑलराइट शेरी, ठीक है शेरी, होरेस सेड एज ही पास्ड। होरेस जैसे गुजरा उसने उससे कहा। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their right names। जो कुछ तुम कर सकते हो कुत्तों को शांत रखने के लिए वो है कि उन्हें तुम उनके सही नाम से पुकारो। एंड शो देम लव, और उन्हें प्यार दिखाओ। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक पुअर पेंटिंग के पीछे थी। होरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। होरेस को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ कि क्या उसे तस्वीरें कलेक्ट करनी चाहिए बजाय इसके कि पुस्तकों के। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उनके लिए कमरा काफ़ी ज़्यादा चाहिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, तो छोटे कमरे में तो किताबें ही बेहतर थीं। देर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। टेबल पर एक बड़ा सा प्याला था फूलों का। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेस को अपनी नाक में थोड़ी सी चुनचुनाहट महसूस हुई। ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। उसने एक छोटी सी चीख मारी और अपने बैग को नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। उसने सावधानी से अपने टूल्स को अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास 4 घंटे थे जब तक कि नौकर वापस लौटते। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। तिजोरी को खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ्स, क्योंकि सारी जिंदगी वह तालों के साथ में और तिजोरियों के साथ में ही रहा था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट। सेंधमारी की जो अलार्म है वो बिल्कुल बेकार सी बनी हुई थी। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। वह हॉल में गया इसके वायर को काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्निच्ड लाउडली ए द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। जब वह वापस आया तो उसने जोर से चीखा, क्योंकि जो फूलों की खुशबू उसकी आंख में वापस आ गई थी। हाउ फॉलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट। होरेस ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास वैल्यूएबल चीज़ें आ जाती हैं।
ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस। एक मैगजीन के आर्टिकल ने इसके इसके मकान को पूरा वर्णन किया था, बताया था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम। सभी कमरों के बारे में योजना बताई थी और इस कमरे की तस्वीर भी दी थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ। राइटर ने यह भी बताया था कि जो पेंटिंग के पीछे है सेफ, यानी तिजोरी, उस जो पेंटिंग बनी हुई है पेंटिंग के पीछे थी। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन होरेस ने पाया कि उस जो फूल हैं वो फूल उसके काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। उसने अपने चेहरे को नाक से रुमाल से ढक दिया, अपने 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 चेहरे को। देन हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तब दहलीज से, दरवाजे से एक आवाज़ को उसने सुना जो कह रही थी, व्हाट इज इट, क्या है। ए कोल्ड और है फीवर। ये जुकाम है या फिर है फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, होरेस सेड। इससे पहले को कुछ सोच पाता, होरेस ने कहा, है फीवर, क्या है ये, है फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीचिंग अगेन। और अपने आप को दोबारा छींकते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन। आवाज़ जारी रही। यू कैन क्योर इट बाय यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट। तुम इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट से इलाज करवा सकते हो। यू नो, तुम जानते हो। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज। अगर तुमने पता कर दिया है कि कौन सा प्लांट जो है, यानी कौन सा पौधा जो है तुम्हें डिजीज देता है, बीमारी देता है। आई थिंक यूड बेटर सी ए डॉक्टर। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से मिल जाना बेहतर होगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम तुम्हारे काम के बारे में गंभीर हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने तुम्हें अभी हाउस के जस्ट टॉप से तुम्हें सुनाई है। दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। थैंक यू।